आवाज आ रही भाई? आवाज मिल रही है? गुड मॉर्निंग मोनिका, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही ना? यस सर। चलिए शुरू करते हैं। कल देखिए गुड मॉर्निंग पारुल तिवारी, गुड मॉर्निंग। अब अगली हेडिंग डालिए। हेडिंग पढ़ चुकी थी कल, उसके आगे लिखाना है। देखिए हेडिंग क्या था? क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल आयन। यही हेडिंग था, क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब इसमें कल क्या बताया गया था कि जब हम 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेज हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स ये लिख दिए, बताए थे कल, स्कैंडियम का कॉम्प्लेक्स है, स्कैंडियम H2O6 स्क्वायर ब्रैकेट में 3+4। और दूसरा इसी के नीचे आप जानते हैं यट्रियम लिख दिया गया H2O6 स्क्वायर ब्रैकेट में 3+4। ये दो कॉम्प्लेक्सेज हैं। इसमें आप जान रहे हैं कि सेंट्रल मेटल 3D सीरीज का है, इसका सेंट्रल मेटल 4D सीरीज का है। तो इसमें सिंपल सा यही बताया गया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि अगर सेंट्रल मेटल एक सीरीज से दूसरे सीरीज का होता है, ग्रुप वही हो, तो लगभग 30% डेल्टा ओ के वैल्यू में वेरिएशन मिलता है। लगभग 30% डेल्टा ओ के वैल्यू में वेरिएशन पाया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, लिखिए डेल्टा ओ इंक्रीजेज, डेल्टा ओ इंक्रीजेज, डेल्टा ओ इंक्रीजेज अबाउट 30 to 50%। डेल्टा ओ इंक्रीजेज अबाउट 30 to 50% from 3D to 4D, 3D to 4D and 3D to 4D and about same amount, about same amount 4D to 5D, 4D to 5D series of complexes, series of complexes। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए एक वैल्यू नोट करा देते हैं। डेल्टा ओ फॉर कोबाल्ट थर्ड NH3 3+, ये इसमें है
23,000 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये सेंट्रल मेटल का जब निकालेंगे डी का कॉन्फ़िगरेशन तो 3d6 आएगा। और दूसरा दिया है डेल्टा ओ फॉर RH थर्ड NH3 स्क्वायर ब्रैकेट में 3 प्लस चार्ज। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स। और इसके लिए जब वैल्यू निकालेंगे ये आएगा 4d कॉन्फ़िगरेशन का। और अगला एग्जांपल दिया है इरिडियम को लेकर, डेल्टा ओ फॉर IR थर्ड NH3 स्क्वायर ब्रैकेट में 3 प्लस चार्ज। और इसका वैल्यू दिया है 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये है 5d6। ये नोट कर लीजिए। तो इसमें सीधा सीधा आपने क्या लिखा कि जब हम एक सीरीज से दूसरे सीरीज में पहुंचते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनका जो सेंट्रल मेटल है वो अलग अलग सीरीज का है परंतु ग्रुप सेम है। जैसे ये ग्रुप सेम है, ग्रुप सेम है, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। देखिए क्या क्या सेम है। ग्रुप जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका ग्रुप सेम है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड सेम है। डिफरेंट क्या है? सेंट्रल मेटल आयन, एक में सेंट्रल मेटल आयन फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज का है, दूसरे में सेंट्रल मेटल आयन सेकेंड रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज का है, तीसरे में सेंट्रल मेटल आयन थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज का है। और ये सब एक ही ग्रुप के हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो आपको लिखाया गया है लगभग इतने का वेरिएशन आता है 30 to 50%। तो ये नोट हो गया भाई, नोट कर लिए। अनूप सोनी नोट हो गया। अनूप सोनी बताएं सर। आकांक्षा मिश्रा गुड मॉर्निंग। अनूप सोनी हो गया? यस सर। अनूप सोनी लग रहा सो रहे हैं। नहीं, अच्छा जग गए, चलो अच्छा है। तो ये फैक्टर सब हो गए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कहीं दिक्कत आती है तो फिर बता देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। अब ये देख लीजिए, इसमें आपका जो पहला मेन हेडिंग आपने डाला था वो क्या था? नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, जिसके अंतर्गत आपने 4 कैटेगरी बताई। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में पहली कैटेगरी यानी पहला आपका हेडिंग था, क्या था पहला हेडिंग? डिफरेंट चार्ज ऑन द कैटायन ऑफ सेम मेटल। दूसरी हेडिंग क्या थी? डिफरेंट चार्ज ऑन द कैटायन ऑफ डिफरेंट मेटल। तीसरी हेडिंग क्या थी? सेम चार्ज ऑन द कैटायन बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। और ये चौथा था क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल है। तो ये पहले के अंतर्गत इतना था। अब दूसरी हेडिंग डालनी है स्ट्रॉन्गर एंड वीकर लिगेंड एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्ट्रॉन्गर एंड वीकर लिगेंड, जो आपने पहला मेन हेडिंग डाला था, अब उसमें 1 लिखे हो तो 2 लिख लीजिए, कैपिटल ए लिखे हो तो कैपिटल बी लिख लीजिए, जैसे लिखे हो। तो क्या है? स्ट्रॉन्गर एंड वीकर लिगेंड, स्ट्रॉन्गर एंड वीकर लिगेंड एंड स्पेक्ट्रो
एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्ट्रॉन्गर एंड वीकर लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रो SPECTRO स्पेक्ट्रा से बना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्ट्रॉन्गर एंड वीकर लिगेंड और है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब अभी तक तो आपने लिखा सेंट्रल मेटल के आधार पर डेल्टा ओ की वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक आपने यही लिखा था कि सेंट्रल मेटल के आधार पर डेल्टा ओ की वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ता है। अब लिखने जा रहे हैं लिगेंड के आधार पर डेल्टा ओ की वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ता है। लिगेंड आप जान रहे हैं, लिगेंड दो प्रकार के कैटेगरी में आपने पढ़ा है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड और वीकर लिगेंड। स्ट्रॉन्गर लिगेंड और वीकर लिगेंड ये आपको पता भी है कि अगर स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो स्ट्रॉन्गर लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर लिगेंड पे निगेटिविटी या निगेटिव चार्ज डेंसिटी का मान ज्यादा होता है, इसीलिए जब वो सेंट्रल मेटल के प्लस चार्ज के कारण उसके तरफ जाएगा तो जो सेंट्रल मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ाएगी। दूसरे केस में अगर लिगेंड वीकर है यानी उस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी का मान कम है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल हैं उनमें रिपल्सन कम होगा, स्प्लिटिंग कम होगी। इसके आधार पर पहले इसमें डायग्राम हम उसको बना देते हैं, फिर आप लोग लिखिएगा। क्या डायग्राम बनाए, पहले तो ये बना देते हैं 5 डी ऑर्बिटल DXY DYZ DXY DYZ DZX DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। आप जानते हैं इसमें ये है T2G और ये है EG। ये किसका है, ये है फ्री मेटल आयन Mn प्लस, Mn प्लस, ये फ्री मेटल आयन है। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में इसकी स्प्लिटिंग दिखानी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में इसकी स्प्लिटिंग होगी। ये है DZ स्क्वायर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DXY YZ DZX, ये है EG, ये है T2G और ये इसके बीच का डेल्टा O। दूसरे तरफ हम इसी तरह से बनाते हैं। ये हो गया DZ स्क्वायर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DXY DYZ और DZX, ये है EG, ये हो गया T2G और ये इसके बीच का डेल्टा O वैल्यू हो गया। ये है ML6 N प्लस माइनस, ML6 N प्लस माइनस इन कॉम्प्लेक्स आयन विथ वीकर लिगेंड और इधर है ML6 N प्लस माइनस
ML6 N प्लस माइनस कॉम्प्लेक्स आयन विथ, दिख रहा भाई, विथ स्ट्रॉन्गर लिगेंड। अब यहां है, लिख देते हैं डेल्टा ओ स्मॉलर, और यहां लिख देते हैं डेल्टा ओ ग्रेटर। क्यों? इसका मतलब समझ में आया? ये जो बनाए, क्यों भाई, ये जो बना दिए और आपने इतना पढ़ लिया है, तो इसका मतलब समझ में आया? सर बताएं। सुजीता पांडे, ये जो बनाया है डायग्राम, हेडिंग आपका है स्ट्रांगर एंड वीकर लिगेंड, यानी लिगेंड स्ट्रांगर हो और वीकर हो तो उसके आधार पर डेल्टा ओ में क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ सर समझ में आ गया, मतलब आपको पता है। बीच में लिखा गया है 5d ऑर्बिटल्स, डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। एक चीज इसमें और कर लीजिए, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसके नीचे ये आप ऐसे इसको दर्शा दीजिए, ये डॉटेड करके, ये एक लाइन हो गया। ये कौन सा लेवल हो गया? जब स्प्लिटिंग नहीं हुआ, इसके बीच स्प्लिटिंग नहीं हुआ, तो इसमें क्या है, 5d जनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ mn प्लस 5d जनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ mn प्लस 5d जनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ mn प्लस, ये इसके लिए है। और इधर एक काम कर लीजिए, बड़ा सा एरो लगा के किनारे लिख दीजिए एनर्जी, बड़ा सा एरो लगा के किनारे एनर्जी। तो मतलब सामने एकदम क्लियर है। सर एक बार फिर से बता दीजिए श्रद्धा तिवारी, देखिए ये बताइए आज आवाज सही आ रही है? अनूप सोनी आवाज मिल पा रही है? बताइए। अनूप सोनी आवाज सही है? यस सर। और चित्र, पिक्चर क्वालिटी, हाँ सब सही है जी सर, वॉइस क्वालिटी अच्छी है। ये आज रिसर्च चल रहा है, सब बड़ा खर्चा आप लोग करा दिए हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन कर लगवाना पड़ा। अब कैमरे पे शोध हो रहा है, कैमरा इससे अच्छे क्वालिटी का आ जाए तो और भी क्लियर हो जाए। हाँ बेटर है सर, तो यही है थोड़ा इसका, आज चेकिंग में है 2 दिन, अगर ये सही है तो ये कैमरा, नहीं इससे अच्छे क्वालिटी का कैमरा सर्च कर रहे हैं। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया, अब जितना हमारे पास हमारे क्षमता में था हमने करा दिया। इसके आगे अब हम नेट तो जनरेट कर नहीं सकते, अगर ऊपर से नेट गड़बड़ होगा तो गड़बड़ होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो हाँ सुन लीजिए, कोई कह रहा था फिर से बता दीजिए। देखिए आपने, देखो एक चीज है भाई, ये जानने के लिए आपका वो बेस है, क्या बेस है कि आपको डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है वो आना चाहिए, तभी ये सब समझ में आएगा। जिसको वो आ गया उसके लिए सब कुछ नहीं है। हाँ तो सुनिए क्या बताया गया कि जब सेंट्रल मेटल के प्लस चार्ज के कारण, सेंट्रल मेटल के प्लस चार्ज के कारण लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ जाएगा। अच्छा आप एक चीज और जानते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो लिगेंड होता है वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे होता है। खूब रटाए हैं इसको, खूब बताएं, जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में लिगेंड एक्स वाई जेड एक्सिस पे होता है। इसलिए जो लिगेंड है वो एक्सिस से होकर सेंट्रल मेटल के प्लस चार्ज के कारण उसकी तरफ आकर्षित होगा। जिस समय वो एक्सिस से होकर सेंट्रल मेटल की तरफ जाएगा तो उसके मार्ग में मेटल के डी ऑर्बिटल पड़ेंगे, या सीधे कहें मेटल आयन के एक्सियल डी ऑर्बिटल पड़ेंगे। अब
एक्सियल डी ऑर्बिटल सामने होने के कारण उनमें रिपल्सन होता है, और नॉन एक्सियल में भी रिपल्सन होता है, लेकिन एक्सियल की तुलना में कम होता है। ये इतना आप जानते हैं। अब केवल इतना इसमें समझना है कि जो लिगेंड आ रहा है सेंट्रल मेटल के पास, अगर उसमें निगेटिव चार्ज डेंसिटी का मान ज्यादा है, यानी वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। ऐसे समझ लो, स्ट्रांग का मतलब क्या भाई, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज, उसका कुछ दूर तक फील्ड लगता है, यानी कुछ क्षेत्र तक उसका चार्ज महसूस होता है। अब अगर प्रबल माइनस चार्ज है तो इसका क्षेत्र ज्यादा महसूस होगा। बस इतना है स्ट्रांग का मतलब, और कुछ है नहीं। तो क्या है, अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो जब वो सेंट्रल मेटल की तरफ जाएगा तो उसके जो डी ऑर्बिटल हैं वो उसके रिपल्सन का ज्यादा अनुभव करेंगे। ज्यादा रिपल्सन का अनुभव करेंगे तो ईजी की वैल्यू, ईजी में रिपल्सन ज्यादा होने का एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो डेल्टा ओ का जो गैप है भाई, लोअर अगर हायर बढ़ जाएगा तो उसी रिस्पेक्ट में नीचे वाला भी नीचे चला जाता है। जिस रिस्पेक्ट में ईजी बढ़ता है उसी के हिसाब से वैल्यू दिया है, लगभग T2G भी नीचे आता है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो ज्यादा रिपल्सन करेगा, और जब ज्यादा रिपल्सन करेगा तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कम रिपल्सन करेगा तो डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ ये लिखा है ML6 N प्लस माइनस कॉम्प्लेक्स आयन है, लेकिन इसमें लिगेंड मान लिया कि वीकर लिगेंड है। जब वीकर लिगेंड है तो रिपल्सन कम होगा, डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी। और जब स्ट्रांगर लिगेंड होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा। सही है भाई। श्रद्धा शायद पूछी थी, समझ में आया श्रद्धा? श्रद्धा तिवारी समझ में आया? चलिए अब लिख लिया जाए इसको। लिखिए, ये फिगर बन ही चुका है। लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ वेरीज, the magnitude of delta O varies from stronger to weaker ligand, varies from stronger to weaker ligand। वैरी माने बदलना, stronger to weaker ligand, full stop। stronger ligand are those which produce a stronger field, on the central metal ion, stronger field on the central metal ion, and hence have higher splitting power, whereas weaker ligand are those which produce weaker field on central metal ion, and hence have lower splitting power, full stop। सही है भाई? इतना सीधा सीधा है। स्ट्रांगर लिगेंड होगा तो सेंट्रल मेटल पे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा, यानी ज्यादा फील्ड लगाएगा। कौन सा फील्ड लगाएगा? इस पे माइनस चार्ज है, उसके सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल पे माइनस चार्ज है, दोनों में रिपल्सन होगा। और वीकर फील्ड है तो कम रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो इस तरह से ज्यादा रिपल्सन की स्थिति में डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ जाएगी, और कम रिपल्सन की स्थिति में डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए, 10 stronger ligand
स्ट्रॉन्गर लिगेंड ब्रैकेट में लिख लीजिए Eg, एग्जाम्पल ग्रेसिया Eg, Cn माइनस ब्रैकेट में रहेगा Eg Cn माइनस NS3 ETC इत्यादि ब्रैकेट बंद। आगे लिखेंगे ब्रैकेट बंद करके आगे, गिव लार्जर वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, गिव लार्जर वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ एंड वीकर लिगेंड ब्रैकेट में लिखिए F माइनस Cl माइनस ब्रैकेट बंद, गिव स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, गिव स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। इतना समझ में आया? सुमन मौर्य देख रही हैं, मुस्कान, सुमन मौर्य, चलिए ये इतना हो गया। किसी को कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? बोलिए भाई। चलते हैं अब आगे, अगले लाइन से लिखें। सुमन मौर्य नहीं देख रही लग रहा है, या तो फिर कमेंट नहीं कर पा रही है। नए नए में दिक्कत होती है, कल नया एडमिशन है। अनु सोनी सर फिगर बनाना भी बनाए नहीं? हाँ फिगर बनाना है, जल्दी बनाओ, फिगर जल्दी बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। आकांक्षा मिश्रा, फिगर बनना है। फिगर में फिगर में क्या ध्यान रखेंगे? जहां ग्रेटर लिखा है वो गैप बढ़ा दीजिएगा, जहां स्मॉलर लिखा है वो गैप कम कर दीजिएगा। हो गया सर, बड़ी जल्दी बन गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगले लाइन से लिखिए, अगले लाइन से क्या लिखिए? इसी पॉइंट में अब हेडिंग डाल लीजिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्क्रीनशॉट, हाँ सही है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो इसी का मैटर, लेकिन वास्तव में एक आध बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है इसमें शॉर्ट नोट पूछ लिया गया, तो अब इसी में रहेगा हेडिंग, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है इसी का। तो हेडिंग डाल लीजिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स को उनके स्प्लिटिंग पावर के आधार पर या उनके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के आधार पर क्रम से अरेंज किया गया, और जब क्रम से अरेंज किया गया तो एक श्रेणी प्राप्त हो गई, एक सीरीज प्राप्त हो गया, उसी को कहा गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सही भाई? तो लिखिए कॉमन लिगेंड आर अरेंज्ड, common ligand are arranged in the order of, common ligand are arranged in the order of their, in the order of their increasing, in the order of their increasing splitting power, increasing splitting power to cause, to cause,
to cause d orbital splitting, to cause cause, to cause d orbital splitting, to cause d orbital splitting, full stop. This series is called spectrochemical series. This series is called spectrochemical series. This series is called spectrochemical series. देखिए, the spectrochemical series of some common ligands are given below. I minus, Br minus, Cl minus, SCN माइनस, ये लगभग बराबर होगा N2 माइनस, F माइनस, OS माइनस, H2O, NCS माइनस, H माइनस, Cn माइनस, NH3 माइनस। ये कुछ कॉमन लिगेंड को लेकर सीरीज आपको लिखवा दिए। सारे लिगेंड को लेकर सीरीज बना हुआ है, सारे लिगेंड को लेकर सीरीज बना है। तो ये हो गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक आध इसमें और बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा जो कॉमन है, ज्यादा आप जानते हैं। ईयर है, ईयर चलता है बहुत, यहाँ ईयर कर लीजिए, फिर आगे इसे। तो ये हो गया। अब इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेकर एक आध एग्जाम्पल भी होना चाहिए। मतलब अगर लिगेंड सेम हो, सॉरी सेंटर मेटल सेम हो, अगर सेंटर मेटल सेम हो और लिगेंड इस तरह से सीरीज का अलग अलग हो, तो उनके आधार पर स्प्लिटिंग की वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको एक कॉम्प्लेक्स निकिल का लेके एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए द इंक्रीज इन डेल्टा ओ, the increase in delta O, increase in delta O of octahedral complex, octahedral complex of nickel, octahedral complex of nickel is shown below. octahedral complex of nickel is shown below। यहाँ लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन में Br6 4 माइनस, दूसरा है Cl6 4 माइनस, तीसरा है H2O6 2 प्लस और
NH3 2 प्लस। अब डेल्टा ओ वैल्यू पहले वाले के लिए दिया है 7000 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरे वाले के लिए दिया है 72,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तीसरे वाले के दिया है 85,000 CM इनवर्स और चौथे वाले को दिया है 1 CM इनवर्स। तो इस तरह से जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो बढ़ रहा है। ये 7,200 है, ये 8,500 है, गलत लिखा है 7,000, 7,200, 8,500 और 10,800। अब इसमें देखिए निकल वही है, एक ये Br है, Br, इससे ज्यादा स्प्लिटिंग पावर है Cl का, इससे ज्यादा स्प्लिटिंग पावर आर्डर में H2O का, इससे ज्यादा स्प्लिटिंग पावर है NH3। तो इस तरह से स्प्लिटिंग पावर के आधार पर जो डेल्टा O की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। लिख लीजिए इसको। किसी को कोई समस्या बताइए भाई। ये समझ में आया? पहले तो आपने लिखा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एक मिनट रुकिए, खबर खबर दिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? जो लिगेंड्स हैं उनका जो स्प्लिटिंग पावर है सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल के रिपल्सन के कारण उसको जो तोड़ने की एबिलिटी है उसको स्पेक्ट्रा के आधार पर निकाला गया और एक सीरीज में सेट किया गया, यानी उसके स्प्लिटिंग पावर को क्रम से अरेंज किया गया। उसी को कहते हैं, लास्ट वाला बेटा है 10,800 सेंटीमीटर इनवर्स और NiNH36 यानी निकिल NH36 स्क्वायर ब्रैकेट पे 2 + 4 NiNH36 स्क्वायर ब्रैकेट पे 2 + 4। हाँ 2 + 4 ये नहीं दिख रहा हो, थोड़ा इसको और क्लोज कर देते हैं। 2 + 4 हो गया भाई। बताइए किसी को कोई समस्या? सुजीता पांडे, समझ में आया? क्या किया गया? जो लिगेंड्स हैं उनके स्प्लिटिंग पावर के आधार पर एक सीरीज बनाई गई, उसी सीरीज को कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ लिगेंड्स को लेकर यहाँ एग्जाम्पल सीरीज का पहले बनाया गया है और कैसे डेल्टा ओ वैल्यू बदलता है वो नीचे एग्जाम्पल लिख के दिखा दिया है। अनूप सोनी हो गया, मोनिका लिख पा रही हो? मिटा लें, अगली हेडिंग पढ़ेगी आप। पहला था सेंट्रल मेटल को लेकर जिसमें आपने 4 हेडिंग बनाया। दूसरा हो गया लिगेंड को लेकर और अब तीसरा लेते हैं। तीसरे में जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है वो भी डेल्टा वैल्यू को प्रभावित करती है। डेल्टा वैल्यू
डेल्टा ओ ये केवल ऑक्टाहेड्रल को लेकर अभी तक एक्सप्लेन किया गया, डेल्टा वास्तव में एनर्जी डिफरेंस है। तो आप जानते हैं अगर ज्योमेट्री बदल जाए तो डेल्टा वैल्यू भी बदल जाता है। क्यों ऐसा है? जैसे ऑक्टाहेड्रल, जैसे टेट्राहेड्रल या सॉरी टेट्रागोनल और जैसे स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर में डेल्टा वैल्यू सबसे ज्यादा किसका? बताइए सर। ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर में डेल्टा वैल्यू सबसे ज्यादा किसका? बताएंगे? बताएं। चलिए, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स है। अब तीसरी हेडिंग, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज, हाँ सही है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज। तो बस आपको पता ही है, थोड़ा लिख लेना है। क्या लिख लेना है? कि जो ज्योमेट्री है वो भी डेल्टा वैल्यू को प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू आपने बताया स्क्वायर प्लेनर का। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ऑक्टाहेड्रल के केस में डेल्टा वैल्यू और टेट्राहेड्रल के केस में डेल्टा वैल्यू, किसकी वैल्यू ज्यादा? बताएं सर। सबसे ज्यादा तो आपने बता दिया कि सबसे ज्यादा होगा डेल्टा एसपी का, इसके बाद स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा, इसके बाद एक्सियल वाले की, यानी इसके बाद ऑक्टाहेड्रल का, और इससे कम है टेट्राहेड्रल का। ये ऑर्डर आप सब निकाल चुके हैं, सब आपको बताया गया। सही है। चलिए लिखिए, अब लिखिए, द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज, द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज also changes delta value, also changes delta value because according to geometry, the position of ligands around central metal ion, also changes. Full stop. The order of delta value, for different geometry will be as तो ये डेल्टा वैल्यू लिखा है, अगले लाइन से इसको लिख लीजिए। और इसमें क्या होता है? ये है 1.3 डेल्टा ओ, ये डेल्टा ओ, और ये 0.45 डेल्टा ओ। ये आपने पहले इसमें लिखा है।
तो इस तरह से डेल्टा ओ को प्रभावित करने वाले कारक हो गया। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, सर नेट प्रॉब्लम है, वीडियो मत डिलीट कीजिएगा। मोनिका दुबे, आज कहां नेट प्रॉब्लम है? कोई एक पेड़ खोज लो, उसी मचान बना लो और सिर्फ जाके 5 बजे बैठ जाया करो। सुबह बढ़िया हवा भी लगेगी और नेट भी बढ़िया मिलेगा। गांव में हो ना मोनिका दुबे? गांव में हो कि शहर में? चलिए, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, डेल्टा ओ को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, एक चीज और क्वेश्चन है, डेल्टा ओ को आता है स्प्लिटिंग पैरामीटर करके क्वेश्चन आता है। स्प्लिटिंग पैरामीटर क्या क्वेश्चन आता है, स्प्लिटिंग पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक, कहीं किनारे नोट कर लीजिएगा। एक तो सीधे आता है डेल्टा ओ वैल्यू को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा क्वेश्चन आता है स्प्लिटिंग पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक। ये दो क्वेश्चन आता है, इसको देख लीजिएगा, किनारे कहीं नोट कर लीजिए हेडिंग पे, स्प्लिटिंग पैरामीटर, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग पैरामीटर। एक तो है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ और दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग पैरामीटर। हो गया, नोट हो गया, बताइए। तो ये खत्म हो गया। अब इसमें लिमिटेशन लिखा चुके हैं, दो हेडिंग इसमें और बचा है। हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल लीजिए। यस सर, हो गया। हेडिंग डाल लीजिए, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन VBT and CFT। कंपैरिजन बिटवीन VBT and CFT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तुलना। कंपैरिजन बिटवीन VBT एंड CFT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तुलना। और इसके बाद एक हेडिंग और इस चैप्टर में बचता है, लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दो चीजें केवल हैं। तो लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको आप तब समझ पाएंगे जब सेकेंड ईयर में आपको जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताए हैं उसको एक बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थ्योरी नहीं है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां हैं। तो थ्योरी वहां है सेकेंड ईयर में, यहाँ केवल कमियां लिखना है। जब थ्योरी आपको आएगा तो कमियां भी आएंगी। तो सेकेंड ईयर में उसको लिखवाए हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें मेन बात क्या था कि सेंट्रल मेटल के पास उचित एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर के एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो D2sp3 या sp3d2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, यानी DsP2 या sp3 होगा। इस तरह से आपको लिखाया गया। और उसी पॉइंट में लिखा गया कि लिगेंड के पास लोन पेयर युक्त ऑर्बिटल्स होते हैं जो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये सब आपने उसमें पढ़ा है, ये तो पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ लीजिएगा, आपको लिखाया गया है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कॉपर वाला।
कॉपर और अमोनिया का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, उसमें आपको हम लिखाए थे हजिन सजेशन, लास्ट तक उसको पढ़ लीजिएगा, उसको लेकर यहाँ तुलना किया गया है। थोड़ा तुलना बताए ना, एक चीज कि आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो तुलना और लिमिटेशन दोनों आपको समझ में आएगा, नहीं तो तुलना और लिमिटेशन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी यहाँ नहीं, थ्योरी सेकेंड ईयर में। आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोलो भाई। पारुल, पारुल कोई समस्या? पारुल, नो सर। चलिए, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।